हसन साहब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब ने मुश्तरका मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये सीधा सीधा कहते हैं आपके ये नवाज शरीफ एंड पार्टी, जैसे कवालों की पार्टी नहीं होती। बहरहाल बदकिस्मती की इंतहा है कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा मज़का खेज मज़ाहिया किस्म का रिकॉर्ड बनता है, अब तो इन पे हंसी भी नहीं आती, रोना भी नहीं आता। एक मफरूर मुल्ज़िम मुजरम भगौड़ा लंदन में बैठ के पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहा है। इस पे कमेंट क्या है? मैं तो कहता हूँ रब्बुल इज़्ज़त, हमसे कौन से ऐसे गुनाह हुए या हमारे बुजुर्गों से ऐसे कौन से गुनाह हुए? कैसा कैसा बंदा चिमटा हुआ है, चिपका हुआ है इस मुल्क के साथ, और किन हालात में ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आर्मी चीफ का तैयारा कराची में लैंड होने की बजाय वो जयपुर में लैंड करने का हुक्म दे रहा है, यानी फिजा में मौजूद आर्मी चीफ को वो सैक कर रहा है। ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, अदालतों पे हमले भी करके दे गेट अवे विद इट। ये छांगे मांगे भी, ये मैरियट होटल्स भी, माजी गलीज, हाल काबिल नफरत और मुस्तकबिल मखदूश। कोई तबसरा नहीं, सिर्फ रहम की अपील। अल्लाह पाक हमसे जितने गुनाह हुए, हमारे बुजुर्गों से जितने गुनाह हुए, हम पे रहम फरमा, हमें माफ कर दे, हमारी जान छुड़ा दे, इन ज़हनियतों से हमारी जान छुड़ा दे, बस यही तबसरा। आमीन। वैसे हसन साहब, नून लीग के सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करे और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। मोदी और तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो पीटीआई से क्यों नहीं? देखिए बात सुने, एक बुनियादी फ़र्क है। मुशाहिद बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, इस तरह के लोगों को सियासत पे थूकना भी नहीं चाहिए। वो एक साहिब फ़िक्र आदमी है, उसने एक दयानतदाराना सच्ची खरी बात की है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बुनियादी बात मिसाल दी है कि मोदी तालिबान, ओ भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बैठ गए लोग। अच्छा, मिलती जुलती बातें इनके पास और जो कोई एक दो को निस्बतन बेहतर लोग हैं, मिफ्ताह हैं या शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन शायद अक्ल की हर बात के लिए इनके कान बंद हैं और उनके दिलों पे वो जंग आलूद ताले हैं जिनकी चाबी गुम हो चुकी है। ये सजा है इस कौम के लिए। और मैं बाकायदा इस पे सोचता हूं कि हमसे ऐसा कौन सा इज्तिमाई गुनाह, वो एक नहीं, सीरीज ऑफ गुनाहों की एक सीरीज है जो हमसे शायद जिसकी सजा ज़ियाउल हक की शक्ल में आज तक हमें मिल रही है। ये उसके दिए हुए तोहफे हैं जिनको कख नहीं पता था पॉलिटिक्स का। इन्होंने जोड़ तोड़, हेरा फेरी, खरीदो फरोख्त, इन चीजों को पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की सियासत को मकरूह तरीन चीज में, काबिल नफरत तरीन चीज में तब्दील कर दिया। अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे इनसे या फिर हमें फारिग कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं सर साहब। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गिला किया है कि वजीर उनको पहचानते नहीं, अगर हमने इमरान खान के खिलाफ बगावत ना की होती तो ये लोग जेल में चक्की पीस रहे होते। आइंदा भी चक्कियां ही पीसेंगे। राजा साहब हमारे जो है ना, ये राजा रियाज, ये हमारा लायलपुरिया दोस्त है, सीधा साधा आदमी है, मुंह फट हाथ चोट टाइप बंदा है, पता नहीं। और आपने बात गलत की है, वो राजा साहब ने पहचानते नहीं कहा था, पहचानते कहा था, पहचानते वो इसी तरह के हैं, लेकिन हाँ पहचानते नहीं, पहचानते तो कहना जरा औखा काम है ना। अच्छा, बड़ा एक मोड़ मोड़ना पड़ता है, पहचानते नहीं, ये पहचानते नहीं। राजा साहब दिल छोटा ना करें, ये मकाफात का अमल है। आज हुकूमत में बैठे लोग अगर इनको नहीं पहचानते तो यकीन रखें कल इन्हें भी कोई नहीं पहचानेगा। दिल छोटा ना करें और दिमाग को वसत देने की कोशिश करें। अब भी आपको समझ नहीं आ रही जी?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। IRIS कम्युनिकेशन ने एक लेटेस्ट सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक पंजाब में PTI की सपोर्ट 40% है और नून लीग की 19% से कम होकर 16% पर आ गई है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी 30 और PTI 26% सपोर्ट के साथ दूसरे नंबर पर है। देखें, मैं दिलचस्प बात ये इसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार मैं ये कह चुका हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा नून लीग, मैं मिसालें भी देता रहा हूं कि बर्फ का ब्लॉक है, जून जुलाई का महीना है, रेत पे पड़ा और मसलसल पिघल रहा है। सो आपने कह दिया 16% पे आ गई है 19 से कम होके। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ये दे आर फेडिंग आउट और फेड आउट कर चुके हैं। अच्छा, पंजाब नून लीग के हाथों से निकल चुका, तब ये उम्र पूरी हो चुकी। 20 मिसालें मैं कब से दे रहा हूं। रह गई पीपल्स पार्टी, तो सालों पहले मेरा ये तकिया कलाम रहा है, पीपल्स पार्टी मरहूमा मगफूरा। लेकिन तगड़ा बंदा मरते मरते भी जरा चंद मिनट निकाल जाता है। तो अब अगला जो खतरा है पीपल्स पार्टी को, वो PTI है और बहुत जल्दी उनका भी स्टेटस इसी तरह का हो जाएगा अगर वो अपनी, देखो बात सुनो, वो कहते हैं कि मैं अपने साका दे हथों मारेगा क्या। ये क्या है, थोड़ा सुन लो। ये गंदुम में और वो क्या होता है जो साग के साथ क्या खाते हैं, मकई। गंदुम में और मकई में झगड़ा हुआ। उसने कहा मैं अच्छा, मैं सुपीरियर हूँ, उसने कहा मैं सुपीरियर हूँ। करते 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 एंड पे गंदुम ने उसको ताना दिया कि तुझे बात सुन, मुझे गोश्त के साथ खाया जाता है, तुझे साग के साथ, मतलब घास फूस के साथ। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं तो तेरे हथों नहीं सी मरदी, मैनू मेरे साका ने मरवात था। सो पीपल्स पार्टी के अंदर अगर कुछ रह गया है वो नून लीग का सदका, वो भी जाता रहेगा। बहरहाल ठीक हो गया हसन साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। एक खबर के मुताबिक मांगा मंडी में गरीबों के लिए तकसीम होने वाला मुफ्त आटा पटवारी स्टॉक करने लगे हैं। ये डे 1 से जब ये स्कीम आई है तो मैंने कहा था कि यहाँ हरमजदगी, खबासत, शरारत, उसकी वजह है एक तो हम बुरे हैं, हम वारदाती है, इंतजामिया बिल्कुल मफलूज, कोड़ज़दा, सियासतदानों की नीयत में खोट, यानी पूरे का पूरा ट्रेल। बात मुश्तकानी है ना अवाम तक। तो हमने ये हेरा फेरियाँ, पटवारी शटवारी, बाकी को छीन के ले गए, को लूट के ले गए, ये इस तरह की खबरें रोज़ पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, और आटे के इस घाटे में ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि लोग सस्ते तनूनों में झोंके गए अरबों रुपए भूल जाएंगे, लेकिन ये सबक नहीं सीखेंगे। ये वो नस्ल ही नहीं है जो कम से कम अपने तजर्बात से बंदा सीख लेता है कि यार एक बार झक मारी थी। देखो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छी नस्ल का जानवर हो ना, उसको किसी चौक चौराहे पे पत्थर पड़ जाए, या वो रास्ता छोड़ देता है या बहुत चौकन्ना होकर वहां से गुजरता है, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, सो वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेड था, कोई नई बात नहीं हो रही। जी यकीनन। हसन साहब, वैसे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरेआम कतार में आटे और खाने पीने की अशिया की तकसीम इज्जत नफ्स को मजरू करता है। आटे की तकसीम की तशरीह जल्दी पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। हुकूमती कारकर्दगी की इस अंदाज से तशरीह बेईमानी और बददियानती है और मौजूद अदालत ने तशरीह रोकने का भी हुक्म दे दिया है। देखें, बात सुने, पहली बात तो ये इज्जत नफ्स के मजरू होने के लिए इज्जत नफ्स जरूरी है। इस मुल्क के हुक्मरानों का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इन्होंने गन पॉइंट पे लोगों को करप्ट किया और उनको इज्जत नफ्स से महरूम किया। इज्जत नफ्स से महरूमी दरखास्तों से शुरू होती है जिसमें साइल और फिद भी लिखा जाता है। थाना मुलाजम है, खौफ खाता है आम आदमी। इज्जत नफ्स तो बाकी रह नहीं गई, उसने मजरू क्या होना है, लेकिन बात 100% दुरुस्त है। इनको अल्लामा इकबाल की तरह यूं तस्वीरें बनवाने का शौक है, हर जगह थोबड़े लगवाने का शौक है, कॉम्प्लेक्स है कोई, या ये इनकी हॉबी है सस्ती शोहरत। हमारा दीन क्या कहता है? अब तो बात करते हुए शर्म आती है वैसे
दाएं हाथ से दो और इस तरह दो कि बाएं हाथ को पता ना चले। ये सरेआम कैमरास लगवा के अदाकारी करते हैं, किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, कहीं आवाम में घुल मिल रहे हैं, भीख देते हुए भंगड़े डालते और तस्वीरें बनवाने वाले लोग हैं। तो अदालत ने ठीक कहा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी, ये जहनीत, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि दो चीजें तीसरी चौथी नस्ल में नजर आनी शुरू करती हैं, एक है तमव्वुल, एक है तालीम। बेशक खानदान मुसलसल कई पुश्तों से अनपढ़ हो, बेटा ग्रेजुएट कर जाएगा, उसको अकल उकल कोई नहीं आनी, कम से कम तीसरी चौथी नस्ल में। इसी तरह पैसे का इस्तेमाल, घरों में जाके देखो, नौअदालतियों का घर चीख चीख के बोल रहा होता है। उनके फर्नीचर का, उनकी जो अपहोल्स्ट्री होती है, उसका रंग, उनके घरों का इंटीरियर एक खास तरह का होता है। वो फिर बतदरीज तीसरी चौथी नस्ल पे एक्सपोजर होता है, कोई ट्रेनिंग, कोई ग्रूमिंग होती है, अदरवाइज नहीं। ये जो बात आप कर रहे हो ये भी उसी का हिस्सा है। जी